जय हिंद साथियों। आज का जो क्लास होगा बहुत ही भयानक क्लास होगा साथियों। इसमें देखेंगे संपूर्ण बायोलॉजी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है CHSL का एग्ज़ाम, CGL का एग्ज़ाम और MTS का। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर संपूर्ण बायोलॉजी का है। तो प्रीवियस जो ईयर है साथियों, क्वेश्चन इसमें जो पूछा है वो है 2002 से लेकर 2023 तक जितना भी सवाल बायोलॉजी का पूछा गया है, टोटल सवाल को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जितना भी सवाल होगा 2002 से लेकर 2023 तक में जितना भी बायोलॉजी का सवाल पूछा गया होगा, टोटल सवाल को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है जिन दोस्तों ने आपका फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो बढ़ेंगे सवाल की ओर और साथ ही साथ बता दें साथियों कि अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर और जितना भी सवाल होगा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, तो साथियों ये सवाल आ चुका है। जितना भी सवाल होगा हमने बोला कि आपको टोटल कवर कर देंगे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो साथियों देखिए सवाल आ चुका है और सवाल रहेगा साथियों, आज जो कवर करेंगे वो करेंगे CGL का। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। ठीक, तो साथियों इसमें जो सवाल होगा साथियों करीब से करीब 600 से 700 सवाल होगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लेकिन मैं आपको करीब से करीब आज पहला क्लास में 100 सवाल कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कल फिर मैं आपको 100 सवाल कराऊंगा, मतलब करीब से करीब आपको मैं 2 से 3 दिन में टोटल सवाल को कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए आज मेरा टोटल 100 सवाल कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देख के दोस्तों को शेयर करके आप जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं पहला सवाल की ओर और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है साथियों, इसमें बोला है सवाल में ये है SSC CGL 1999 से 2015 तक जो पूछा गया सवाल उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज 100 सवाल ही कवर करेंगे। ठीक है, सवाल है साथियों कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह जो है क्या है, यह है साथियों तो अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, इसलिए प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और CGL 2015 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह करके साथियों मैं आपको टोटल सवाल GK GS का जो पूछा गया है सवाल टोटल कवर करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित कौन सी सबसे छोटी निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा जो है वो कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो साथियों वह फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठी है। C नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा और ये 2015 का पूछा गया सवाल है CGL का। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है। तो कोबाल्ट रहता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करके यह पूछना आ गया है कि कौन सा इसमें सही है। तो सही जो है मेरा C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मिलान करने के बाद। ठीक है, C नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है। तो सहायक जो होती है वो उत्सर्जन में होती है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर ऑप्शन बोलेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको भी थोड़ा सा बोर लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। जैसे संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है तो क्या है, वह है सिंधी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन दिया गया है साथियों, ट्राइगोन का जबड़ा होता है, सर्क का जबड़ा होता है और मिक्साइन का जबड़ा होता है, या D नंबर स्फर्न का जबड़ा होता है। तो इसमें जबड़ा पूछा है, नहीं होता है, तो मिक्साइन का जो है जबड़ा नहीं होता है, C नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से जानवर का संबंध मोलस्का से है। जानवर का संबंध मोलस्का से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा हेलियोटिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छापता है
तो यह घटना कहलाती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो बी नंबर हो जाएगा साथियों, एपिस्टेटिस कहलाती है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, सवाल में बोला गया है HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के एक DNA को संगठित करता है। तो संगठित कौन करता है? तो संगठित करता है एंटीग्रेज। करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये सवाल CGL 2015 का पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्लू फ्लेमिंग, बी है सी वॉक्समैन, सी है ए फ्लेमिंग और डी है लुइस पास्चर। तो प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज किया था वह ए फ्लेमिंग ने किया था साथियों। करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और साथियों आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? अवस्था संक्रामक पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर स्प्रोजोआइट। क्या है? स्प्रोजोआइट, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटो का सूक्ष्मजीवी विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो विनाइट्रीकरण कहलाता है। करेक्ट हो जाएगा ए नंबर विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट है इसकी खोज के कारण वैक्सीमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब किसके खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि मोलिंडेनम आर्य प्रताप की सक्रियता को प्रभावित करती है। तो प्रभावित जो करता है वो नाइट्रेट रिडक्टेज करता है। कौन करता है? नाइट्रेट रिडक्टेज। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाता है क्योंकि उसमें क्या रहता है ये बताएं। तो कार्डियक अरेस्टेट करता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों मैं बोला हूं कि 100 सवाल, सिर्फ आज 100 सवाल को कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए। सवाल है राइजोस्फीयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गाढ़ा था? तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा हिटलर। किसने गाढ़ा था? हिटलर ने गाढ़ा था। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हिटलर से हिटलर ने गाढ़ा था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों कि न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर DNA जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? तो बी नंबर पॉलीजीन। सी नंबर सॉरी साथियों, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूडो। करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा साथियों, सवाल है कि जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? तो सूडो जीन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो इसका जो खोज हुआ था टेमिन तथा वेल्टीमोर। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा CGL एग्जाम, MTS एग्जाम और CHSL के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, GS का देखिए। आगे नेक्स्ट है साथियों कि प्रकाश श्वसन का जो अवस्तर सबस्ट्रेट क्या है, क्या करता है उसमें? तो इसका जो आंसर होगा साथियों, करेक्ट आंसर दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर ग्लाइकोलेट करता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल को बढ़ते हैं साथियों। देखिए सवाल है दीप्तकालिता किससे प्रभावित करती है? दीप्तकालिता किससे प्रभावित करती है? प्रभावित करती है साथियों वह फूल खिलने से। किससे प्रभावित करती है? फूल खिलने से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्थिरीकरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बी नंबर हरे पादप के द्वारा किया जाता है साथियों।
बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए साथियों, इसमें मिलान करना है तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर इसका करेक्ट है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो रिकेल्सी त्रियांत कहलाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो जीवीय समुदाय और उनके निर्जीव घटक से मिलकर क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र। ए नंबर जो मेरे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अनुक्रम के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमित जल तथा अग्नि का होना, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जैव विविधता को दूसरा नाम और किस रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? सबसे अधिक जो गंभीर है वो कहाँ पे है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर एक ही क्षेत्र या नीके में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए। नेक्स्ट साथियों सवाल है कि झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा में संयोजन को क्या कहते हैं? झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को कहते हैं क्या? तो ताप प्रदूषण, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों ध्यान से कि एफलता विष किससे बनते हैं? एफलता विष जो बनता है वह कवक से बनता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? तो गन्ना प्रदर्शित करता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों दालों पादपों की इस कुल से प्राप्ति होती है। किस कुल से प्राप्ति होती है? तो ल्यूकोमिनोसिस से प्राप्त होती है साथियों। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? किस कारण से बदल देता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? उनके कार्य का अध्ययन साथियों सी नंबर हो जाएगा। औषधि प्रभाव विज्ञान, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, लोह की कमी से जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है साथियों? लोह की कमी से जो रोग होता है वह मेरा गाइटर होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, और जो भी भाई CGL, CHSL और MTS का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, GS बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बायोलॉजी संपूर्ण जितना भी सवाल पूछा गया है टोटल मैं कवर करा दूंगा और इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट से जाकर टोटल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट, और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है और ये जो रहता है वह कहाँ रहता है? तो साथियों ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। ए नंबर है कान, बी नंबर है फेफड़ा, सी नंबर है मेखला और डी है कपाल। तो महारंध्र जो एक द्वारक है वह होता है साथियों कपाल में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है देखिए, सवाल है कि केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाएं में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? रक्त का जो प्रवाह होता है वो किस ओर होता है? तो अग्रगामी की ओर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे सवाल है रुधिर लसिका हीमोलिफ इनमें देखी जा सकती है, किनमें देखी जा सकती है साथियों? तो संधिपाद, ऑर्थोपोड, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़ों में शुद्ध रक्त लाती है साथियों? तो महाशिरा इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फुफ्फुस शिरा लाता है शुद्ध रक्त।
इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल है साथियों, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, उसको किस प्रकार से कहा जाता है? तो उसको डी नंबर हो जाएगा बहुप्रभावी, क्या हो जाएगा, बहुप्रभावी हो जाएगा साथियों। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है, देखिए सवाल है कि यह नर लिंग हार्मोन है, नर लिंग जो हार्मोन है वो कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है साथियों नर लिंग हार्मोन है। आगे सवाल है साथियों, कॉर्पस लूटियम क्या स्रावित करता है? कॉर्पस लूटियम जो स्रावित करता है साथियों वह करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कॉर्पस लूटियम स्रावित करता है। तो कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो कौन है? तो हो जाएगा साथियों एसिटेबुलेरिया। कौन हो जाएगा? एसिटेबुलेरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवन के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसके अध्ययन को साथियों हम कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यापार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इथियोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि युग्मन और प्रतिकर्षण की किसकी दो अवस्था होती है? युग्मन और प्रतिकर्षण की किसकी जो दो अवस्था होती है वो किसका होता है? तो सहलग्नता का डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूफ्रेनिक्स है, यूफ्रेनिक्स जो है वो क्या है? तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संतोष आनुवांशिकता का उपचार है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, वारपिंड किस में पाया जाता है? वारपिंड जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है साथियों? सी नंबर मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनिमय किसके द्वारा होता है? विनिमय किसके द्वारा होता है? विनिमय जो होता है साथियों वह सी नंबर हो जाएगा स्थल पट्टम के द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, विलसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं साथियों उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो विरियॉन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? विरियॉन कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सीजीएल 2014 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। देखिए नेक्स्ट, निद्रा रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? निद्रा रोग साथियों होता है वह ट्राइपेनोसोमा के द्वारा निद्रा रोग होता है। यह सवाल भी 2014 का पूछा हुआ है। ठीक है, निद्रा रोग किसके द्वारा? ट्राइपेनोसोमा द्वारा होता है। आगे सवाल है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल सकती है साथियों? वह फैल सकता है टाइफाइड। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो बी नंबर हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी जो अध्ययन है साथियों वह है चींटियों का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल त्वचा पाई जाती है? त्वचा जो पाई जाती है वह पाई जाती है नेरियम कैनरा। किसमें पाया जाता है? नेरियम कैनर के पास पाया जाता है। डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई? कौन करा दी गई साथियों? तो बैगन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाली
कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो ए नंबर हो जाएगा 1, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुअंडपी, मल्टी कॉर्पलरी, युक्त दांडपी, ठीक है। उसके बाद एपोकॉर्पस, जाइंगिता, जाइनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? कौन सा फल प्राप्त होता है? तो गुच्छेदार फल प्राप्त होता है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है अतिवर्धन का अर्थ क्या है? अतिवर्धन का जो अर्थ है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिवर्धन का अर्थ का आंसर होगा करेक्ट इसका डी नंबर, कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कैक्टस का जो उल्लेख किया जाता है वह होगा सी नंबर, मरुद। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कोशिकाएं जो द्वार कोशिका से निकट रूप से संबंधित और अंतविशिष्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सहायक कोशिका। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो आंततोपदित कहलाता है। क्या कहलाता है? आंततोपदित कहलाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए साथियों, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका अनिवार्य है रंध्र द्वारा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो सी नंबर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों पुण्यकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो किसमें मिले होते हैं? बी नंबर हो जाएगा कंपोजिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिकारूपी सीरा विन्यास दर्शाता है, सीरा विन्यास जो दर्शाता है साथियों, वह कौन दर्शाता है? तो स्माइलैक्स। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल की हानि क्या कहलाती है? तो सी नंबर हो जाएगा साथियों बिंदु स्राव। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? किस प्रकार कहा जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा वाल्कवासी कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होती है? कौन विकसित होती है? तो जीरोफाइट विकसित होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम जो हल है वह क्या है? सर्वोत्तम हल साथियों वह हल है पुनः चक्रण। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? निम्नीकरण कौन है ये पूछना है। तो चमड़े की वेल्ट। डी नंबर मेरा निम्नीकरण है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस रूप में पौधे के कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? वह प्राप्त होता है साथियों छोटा वृक्ष। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से सवाल है साथियों कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्कोलाइड क्या है? एल्कोलाइड जो है वो डी नंबर हो जाएगा केफीन। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है स्तंभों के कटे आंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो ए नंबर हो जाएगा अंत शोषी दाब सिद्धांत। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी का जो जब पत्ता गोभी में खाद देता है, ठीक है, तो उसका जो संग्रह करता है वो किस प्रकार से करता है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा पत्तियों द्वारा करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल देखिए। सवाल है मूल जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है। संबंध भाग क्या है? तो सी नंबर हो जाएगा मूल रोमों का जौन क्षेत्र। सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कौन सा जिम्नोस्पर्म वाहिक रहित होता है? तो बी नंबर ट्रोकोडेंड्रॉन। कौन होता है? ट्रोकोडेंड्रॉन होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? पिंक मोल्ड जो नाम है साथियों बी नंबर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया था वो J.C. बॉस ने किया था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एरेनियोलॉजी का जो अध्ययन है वो किस में होता है? तो मकड़ियों का होता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कैल्प क्या होता है? कैल्प जो होता है वह होता है समुद्र शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों कि वर्मी कंपोस्टिंग किसकी की जाती है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर क्रीम की जाती है। करेक्ट आंसर है। किसकी की जाती है? क्रीम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि ब्रायोस्टेनिस और डोलोस्टेनिस जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहता है? कौन सा रूप फलदायक रहता है साथियों? वह जो रहता है वह रहता है मेरा ए नंबर समुद्री स्रोत। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? जैव जो सेल है वो कौन है? बी नंबर कोयला जो है वो जैव सेल है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त बी नंबर हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुधात्विक ग्रंथिकाएं, इन्हें मैग्नीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं, सकेंद्रों में कहाँ पाई जाती है? यह सुख केंद्रों में जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ये जो पाई जाती है गहरे महासागर के तलों में पाई जाती है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, लीवर किसके भरपूर स्रोत है? लीवर जो है वो किसका भरपूर स्रोत है? तो वह स्रोत है साथियों वसा घुलनशील विटामिन। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन अनिवार्य घटक किसका होता है साथियों? तो वह होता है प्रोटीन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका होता है? प्रोटीनों का। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। सवाल है, विटामिन B12 कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सर्वप्रथम जो सिद्ध किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्ध जो किया था साथियों बी नंबर हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्राइस्ड परीक्षण के द्वारा किया गया था। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल की बढ़ते हैं। देखिए सवाल है कि सामान्य शंभु मसल का वसा एक तिस्सिले पदार्थ का स्राव करता है। ठीक है। जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? यह जो है साथियों डी नंबर हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलीन। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल है कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? यह भाग जो है बड़ी आंत का है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और सीजल 2013 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक जो कोलाइड है वो कौन है? तो बी नंबर हो जाएगा साथियों रक्त जो है वो प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है। आगे सवाल के बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स का जो विषाणु होता है साथियों वो किसे नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। ठीक है। आगे सवाल के बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 100 ml करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है कि वयस्क मानव में रुधिर सामान्य जो मात्रा होती है वो कितना होता है? तो 5 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल है साथियों, निम्न में कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? गर्दन में जो स्थित है वो कौन है? तो अबडू थायराइड। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। क्या पूछा है? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम बताना है। तो साथियों मेरा बी नंबर होएगा ऑक्सीटॉक्सिन। ये जो है साथियों क्या करता है? हार्मोन के रूप में काम करता है। कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन नहीं साथियों, ऑक्सीटोसिन। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन जो है साथियों मेरा वह हार्मोन के रूप में काम करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। आगे सवाल है साथियों, और मैं बताया था आपको कि मैं आज जो करेंगे वो 100 सवाल को ही कवर करेंगे। ठीक है। तो ये अंतिम सवाल की ओर पहुंच चुके हैं, 100 सवालों की ओर। ठीक है। देखिए सवाल है कि किस हार्मोन को
आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रीनलिन। किसको कहते हैं? एड्रीनलिन। किसको कहते हैं साथियों? आपातकालीन हार्मोन एड्रीनलिन को कहते हैं। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आज जो कवर करेंगे 100 सवाल को कवर करेंगे। ठीक है, तो 100 कंप्लीट हो गया। कल फिर इससे आगे करेंगे। ठीक है साथियों, इससे आगे कल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखा। थैंक्स। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय